Now the next topic is subordinate courts. Subordinate courts are the courts which works under the guidance and supervision of the High Court of any state. There are district courts, taluka courts, fast track courts, pota courts, tribunals and certain special courts. Each state is divided into an administrative unit called district, consisting of a civil court, criminal court and revenue court. Right? तो ये subordinate courts. Subordinate courts are divided into 3 parts कि हर एक स्टेट में सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है और कोर्ट ऑफ रेवेन्यू होता है. सिविल कोर्ट के जो हेड है दे आर ही इज़ और शी इज़ नॉन एज डिस्ट्रिक्ट जज. क्रिमिनल कोर्ट में जज होते हैं उसको बोला जाता है सेशंस जज. और थर्ड होता है रेवेन्यू कोर्ट. उसके अलावा जो स्पेशल कोर्ट्स अलग अलग डिविजन्स की स्पेशल कोर्ट्स होती हैं that are fast track court, right? Some of the cases which should be run in a particular period of time कि जैसे जो simple cases है, right? तो ऐसे simple cases को speed में complete किया जाता है. So that are done in fast track court. फिर पोटा कोर्ट है. पोटा कोर्ट means prevention of terrorist activities, right? जो terrorism के related work होते हैं या जो टेररिस्ट की रिलेटेड मैटर्स होती है दैट आर डिस्कस्ड इन स्पेशल कोर्ट विच इज़ नोन एज पोटा कोर्ट्स. फिर ट्रिब्यूनल्स, राइट? जो कोर्ट्स है उसके अलावा एक अलग सेक्शन बनाया जाता है जैसे एड हॉक जज मैंने आपको पहले समझाया था. सिमिलरली एक डिविजन्स बनाया जाता है विच इज़ नोन एज ट्रिब्यूनल्स, राइट? उसके अलावा बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं जैसे लेबर के लिए लेबर कोर्ट होता है. फिर फैमिली कोर्ट है. फैमिली इश्यूज़ के जो केसेस होते हैं दैट आर डिस्कस्ड इन फैमिली कोर्ट. ओके. उसके अलावा कंज्यूमर का जो है कंज्यूमर कोर्ट होता है जिसे हम ग्राहक सुरक्षा के रिलेटेड कहते हैं, राइट? सो डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स एंड डिफरेंट स्पेशल कोर्ट्स हैज़ बीन अरेंज्ड एट डिफरेंट लेवल. ओके. सो बेसिकली दैट आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. सिविल कोर्ट्स जहाँ पे सिविल मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट क्राइम के ओरिएंटेड जो वर्क है वो यहाँ पे होता है, और थर्ड है कोर्ट्स ऑफ रेवेन्यू जो लैंड के रिलेटेड मनी ओरिएंटेड वर्क्स होते हैं उसका डिवीजन. ओके. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. The appointment and the promotion of any individual to the post of a district judge is done by the governor of the respective state in consultation with the high court of that state. जैसे हाई कोर्ट जज के लिए सुप्रीम कोर्ट होती है, उसको अपॉइंट करने के लिए हाई कोर्ट में जज, राइट? उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज को अपॉइंट करने के लिए डिस्कशंस या डिसीजंस लिया जाता है. उसमें हाई कोर्ट जज और जो स्टेट है उस स्टेट का गवर्नर, राइट? दे विल डिसाइड दैट हु शुड बी अपॉइंटेड एज ए डिस्ट्रिक्ट जज. अब क्वालिफिकेशन में फर्स्ट सेम शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड possess practice as an advocate at least for 7 years. आगे के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10 years की प्रैक्टिस मांगी थी, यहाँ पे 7 years, और उसके लिए एग्ज़ाम पास करना होता है. एंड एन ऑफिसर इन द जुडिशरी ऑफ आइदर ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. जो ऑफिसर्स जुडिशरी ऑफिसर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड एज ए जज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एंड ऑल द अदर जजेस other than the district judge are appointed by the governor or the high court in consultation with the state public service commission, means GPSC यहाँ पे, right? UPSC और GPSC जो डिविजन्स है
उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। तो जो ऑफिसर्स होते हैं हाई कमांड के, उनके रेफरेंस और गवर्नर और जो मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, राइट, दैट आर डिस्कस्ड, एंड the rules which are framed by the constitution, with the help of that they will decide or they will appoint the judge in the district court. The judge who handles the civil suits is called the district judge, and the judge who handles the criminal cases is called session judge, right. क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केसेस को जो जज हैंडल करते हैं उसे सेशन जज कहा जाता है, और जो सिविल मैटर में के रिलेटेड केसेस हैंडल करते हैं दे आर नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर्स द पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स अंडर इट। यहाँ पे भी जो लोअर कोर्ट के काम होते हैं, राइट, जैसे कि तालुका लेवल पे कोर्ट्स में जो होता है उसके रिलेटेड जो पिटिशंस है वो वहाँ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट ऑल द सिविल सूट्स ऑफ ₹1 lakh और मोर आइदर बाय द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर कैरीड आउट इन द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, राइट। तो जो भी सिविल मैटर्स है जो 1 लाख और उससे ज़्यादा जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड मैटर्स है उस टाइप के केसेस है वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं। And the judge of district court has the power to run the cases of marriage, divorce, alimony, reforms and cases of parental custody। और जो केसेस यहाँ पे रन होते हैं उसमें सबसे पहले है मैरिज के, राइट, डाइवोर्स, देन एलिमोनी जो पैसे की लेन देन के रिलेटेड है वो, उसके अलावा केसेस ऑफ पेरेंशियल कस्टडी, कोई चाइल्ड के रिलेटेड है और कोई पेरेंट्स के रिलेटेड जो मैटर है उसमें कस्टडी के रिलेटेड जो भी केसेस है वो यहाँ पे डिस्कस होते हैं। द क्रिमिनल कोर्ट्स इंक्लूड सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलतदार and executive magistrate court. These are the divisions of criminal matters, right. फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, सेकेंड क्लास है, उसके डिविजन्स है, राइट। देन दिस कोर्ट हैज़ द पावर टू गिव पनिशमेंट और इम्प्रिजमेंट रेंजिंग फ्रॉम 3 to 10 years एंड पेनल्टी अप टू ₹5,000 और मोर। और इस केस के जजमेंट में उनको इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, मीन्स जेल भी हो सकती है। उसके अलावा कभी कभी कोई ऐसी मैटर है जिसमें पेनल्टी फाइन होती है, सो दैट पेनल्टी कैन बी मोर देन ₹5,000। और इन केस ऑफ मर्डर द कोर्ट कैन गिव कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड लाइफ सेंटेंसेस। मतलब अगर क्रिमिनल मैटर्स है तो उसमें आजीवन कैद या तो फांसी की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, राइट। उसके अलावा अलग अलग केसेस लाइक लैंड रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू कोर्ट है, लास्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, दैट इज़ फॉर लैंड ओरिएंटेड रेवेन्यू ओरिएंटेड केसेस। फिर उसके अलावा लेबर कोर्ट होती है, इट इज़ एन अदर ट्रिब्यूनल। उसके अलावा नेक्स्ट है कि भाई कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन फोरम्स है, पोटा कोर्ट है गुजरात में, फास्ट ट्रैक कोर्ट है विच वर्क्स टू डील द केसेस और विच रन द केसेस फास्टर्स, राइट। अगर 2 ही या 3 इस 3 डिविजन्स में ही सारे केसेस लिए जाए तो दैट आर नॉट इनफ within a particular period of time the cases cannot be solved, so for that different tribunals has been made so that the cases can run fast and people can get judgment easily. Okay, next है लोक अदालत। लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत, राइट। लोगों के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है दैट इज नोन एज लोक अदालत। गुजरात ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे पहले लोक अदालत को प्रमोट किया है या स्टार्ट किया है।
और इसका लोक अदालत का एम ये है कि जो भी केसेस है वो स्पीडी हो और उसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस मिले पुअर को, क्योंकि हर एक लोग ऐसे नहीं होते कि वो ज़्यादा पैसे केसेस के लिए यूज़ कर सके। तो जो पुअर लोग हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, दे कैन गेट द डिसीजन फास्टर। उसके लिए लोक अदालत होता है। और लोक अदालत मोस्टली जो संडेज को रखा जाता है या तो जो हॉलीडेज होते हैं, जैसे कोर्ट में हॉलीडेज होते हैं ना, ड्यूरिंग दैट डेज दैट आर अरेंज्ड। और यहाँ पे मोस्टली जो भी केसेस है उनका सेटलमेंट होता है, राइट। पनिशमेंट ऐसा नहीं, पर जैसे कि भाई फैमिली मैटर्स के इश्यूज़ है, राइट, तो उसमें क्या चाहिए कि सेटलमेंट होना, लैंड के रिलेटेड है, तो ऐसी मैटर जो सेटलमेंट के बेस पे होती है, दिस टाइप ऑफ केसेस आर हैंडल्ड ओवर हियर इन लोक अदालत, राइट। तो लोक अदालत जनरली हियर द केसेस ऑफ एक्सीडेंट इज रिलेटेड, compensation, divorce, alimony, general debts, personal complaints, police complaints, etc. These type of cases are handled here in लोक अदालत। और लोक अदालत consist of advocates, social workers, educationists, reputed citizens, businessmen, police officers, insurance officers, judges and judicial officers। ये सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, राइट। कि लोक अदालत है तो उसके लिए एडवोकेट्स उसमें होते हैं, जज होते हैं, फिर सोशल वर्कर्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, रेप्यूटेड सिटीजन्स, वो सारे प्रेजेंट रहते हैं। और दिस केसेस आर फॉट इन लोक अदालत आर नाइदर वॉन नॉर लॉस, राइट। और यहाँ पे जो केसेस होते हैं लोक अदालत में, जो हैंडल करने, जो सेटलमेंट करना चाहते हैं, वही लोग लोक अदालत में जाएंगे। और यहाँ पे कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है। मीन्स इन शॉर्ट कि ओनली सेटलमेंट होता है, ताकि दोनों को अपना टाइम भी बचे, मनी भी बचे। मैनी पेंडिंग केसेस आर सॉल्व्ड, राइट। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे केसेस सॉल्व हो गए। कई बार क्या होता है कि जजमेंट आने में 5, 10, 15 साल लग जाते हैं, छोटी सी मैटर होती है। तो यहाँ पे ऐसे केसेस लाए जाते हैं लोक अदालत में कि जल्दी से जल्दी उसका डिसीजंस हो जाए। फर्स्ट लोक अदालत जूनागढ़ में मार्च 14, 1982 में रखा गया था। सबसे पहले लोक अदालत गुजरात में शुरू किया था और उसमें भी सबसे पहले जूनागढ़ में हुआ था, राइट। एंड ऑल द जजमेंट्स ऑफ द लोक अदालत आर बैक्ड बाय द लॉज। और ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक चलती है, राइट। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन ये है कि लोगों का टाइम और पैसा दोनों बच जाता है और जल्दी से जल्दी उसका डिसीजन आ जाता है। इसलिए लोक अदालत को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड इट बिकम्स अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रोल ऑफ जुडिशरी। रूल ऑफ लॉज implies that all individuals, rich and poor, men and women, forward or backward caste, are subject to the same law, right। कानून की निगाहों में जो भी कानून है उनकी निगाह में सारे इक्वल हैं, सबके लिए लॉज इक्वल है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मैन हो या वीमेन हो, बैकवर्ड क्लासेस के हो या अपवर्ड क्लासेस के हो। ये सारी चीज़ें जुडिशियरी को इम्पैक्ट नहीं करती। मीन्स यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। दैट आर बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ लॉज, राइट। एंड जुडिशियरी प्रोटेक्ट रूल्स ऑफ लॉ एंड एंश्योर्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। हर एक से ऊपर है कानून,
राइट। जैसे कहा जाता है ना, ये कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो कानून को फॉलो करना है, उसको प्रमोट करना है, एंड वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द लॉज, राइट। क्यों? बिकॉज इट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, सेटल्स डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस with the law and it ensures that democracy. डेमोक्रेसी के लिए वो हमारे राइट्स को सेफगार्ड्स करता है, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देता है, उसके अलावा जो भी डिस्प्यूट्स है वो सेटल डाउन कर देता है, राइट। तो पीपल कैन पर्पस इज़ टू एम्पावर द जजेस टू परफॉर्म their ड्यूटीज़ fearlessly, honestly, self-reliantly, इंडिपेंडेंटली एंड फर्मली, राइट। तो ये सारा जुडिशरी को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि वो अपना काम बेहतर करे, किसी के दबाव में आके किसी एक को डिस्क्रिमिनेट ना करे, अपना वर्क ऑनेस्टी से करे, और उसके अलावा वो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजंस दे सके, राइट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन the judiciary an independent, impartial and uniform place, right? इंडिपेंडेंट इसलिए रखा गया है ताकि बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो उसको इफेक्ट ना करे, पॉलिटिकल फोर्सेस यहाँ पे उसके अगेंस्ट में काम ना करे, रूल्स को हार्डली और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, पार्शियलिटी ना हो, उसके लिए एक यूनिफॉर्म प्लेस दिया गया है। एंड द केसेस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, द क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर और द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू पब्लिक वेलफेयर कैन बी रिटन ऑन अ सिंपल पोस्ट कार्ड और एन ऑर्डिनरी लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट। और अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ हो रहा हो जो फेवर में नहीं है या जो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वी कैन फाइल ए कंप्लेन ऑल्सो, राइट। हमें एक सिंपल पोस्ट कार्ड में जो भी इश्यूज़ है उसको लिख के कोर्ट में भेजने हैं, राइट। और दिस हैज़ प्रोवाइड द विजिलेंस ऑफ द जुडिशरी इन द पब्लिक। फिर भी इतने बड़ा नेशन है, इतने सारे आए दिन केसेस बढ़ते रहते हैं, करप्शन है, फिर रायोटिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो जितना जजमेंट फास्ट हो उतना अच्छा है। फिर भी एट प्रेजेंट देर आर अबाउट 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस ऑफ इन आवर जुडिशरी। इतना वर्क होते हुए, इतने कोर्ट्स है, इतने जजेस के होते हुए भी 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। उसके रीजंस है कि इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कोर्ट्स, नेशन के पॉपुलेशन के हिसाब से कोर्ट्स कम है, जजेस एंड द स्टाफ इज़ द रीज़न इन द डिले इन जस्टिस। तो जजेस कम है, स्टाफ कम है, समटाइम्स बर्डन इज़ मोर, सो बिकॉज ऑफ दैट जस्टिस डिले होता है। द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द टास्क ऑफ रीफ्रेमिंग 1,500 ओल्ड एंड इररिलेवेंट लॉज। तो अभी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बहुत सारे जो लॉज है उसमें चेंजेस कर रही है, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नए लॉज इम्प्लीमेंट कर रही है, और जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है उसको चेंज करें ताकि ये काम जल्दी से जल्दी अच्छे से हो जाए और लोगों को न्याय मिलता रहे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। देन here we complete chapter number 11. Now in next lecture we will move to chapter number 16, climate, right? We will discuss about the climate in next lecture.